नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित क्यों हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका की एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट CDC कह रही है। और इसमें होता यह है कि गर्भवती महिलाओं का इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है और वीक होने की वजह से स्कैरिंग ऑफ लंग्स होता है, मतलब फेफड़ा जो है वो मोटा हो जाता है। और मोटे होने की वजह से मैं आपको ये बता दूं कि उसके अंदर जो एयर सैक्स होता है, मतलब जिसमें हवा भरता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड जमा होता है। और फ्लूइड जमा कैसे होता है, तो ब्लड वेसल जो रक्त की धमनी है वो फट जाता है और उसका जो फ्लूइड है वो उसमें आ जाता है जहाँ पे हवा भरा होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। और इसलिए ये देखा गया है कि इन महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें प्री मैच्योर डिलीवरी, समय से पहले डिलीवरी कराना पड़ता है, एबॉर्शन करना पड़ जाता है। तीसरी समस्या ये होती है, उन्हें वेंटिलेशन पर डालना होता है, ICU केयर की ज़रूरत पड़ रही है। इन तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आंकड़े की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाओं में मौत का खतरा 70% नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से ज़्यादा है। जी हाँ, और उनमें ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होने की संभावना। और अगर ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा होने की संभावना है तो आप समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग अच्छा नहीं माना जाता है। ब्लड क्लॉटिंग हुआ मतलब पैरालिसिस की संभावना हो सकती है, हार्ट अटैक का संभावना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कारण ये कि ब्लड क्लॉट होगा तो रक्त का प्रवाह नहीं होगा, और रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो ऑक्सीजन का मूवमेंट शरीर के अंदर नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा यह जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब गर्भवती महिलाओं में 70% मौत का खतरा ज़्यादा है। और ये देखा गया है इस लहर में। पहले लहर में ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन मॉडरेट किस्म की पेशेंट होती थी। जी हाँ, उन्हें ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार की हालत यह है कि उन्हें इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब पाइप या तो गले में डाला जाता है या मुंह के अंदर डाला जाता है और तब उनको ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ जो सबसे एडवांस स्टेज होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ऑक्सीजनेशन, जी हाँ, ये तब ज़रूरत पड़ती है जब लंग्स और हार्ट दोनों काम करना बंद कर देता है, तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो लंग्स, फेफड़ा और हृदय है, उसका काम वो मशीन करता है। मतलब वो मशीन ब्लड को प्योर भी बनाता है और फिर सारे ऑर्गन को सप्लाई वही मशीन करता है। मतलब जो हार्ट और लंग्स का काम है वो मशीन करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ऑक्सीजनेशन। और ये गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दूसरी लहर, जो बेहद खतरनाक गर्भवती महिलाओं के लिए समझा जा रहा है, उसकी वजह यही है और आंकड़े यही बता रहे हैं। क्योंकि CDC ने 4 लाख महिलाओं पर यह एनालिसिस किया है। आपको मैं बता दूं कि 29 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ गायनोलॉजिकल सोसाइटी ने ये कहा कि जो लैक्टेटिंग मदर है, मतलब नवजात शिशु की मां है और साथ साथ गर्भवती महिलाएं, उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। क्योंकि वैक्सीनेशन का जो फ़ायदा है वो वैक्सीनेशन का जो मामूली नुकसान है उससे कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और वो मामूली नुकसान भी क्या है, उसकी बहुत कम संभावना है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार ने पिछले बुधवार को परमिशन किसको दिया है, तो लैक्टेटिंग मदर को दिया है, मतलब नवजात शिशु की मां को वैक्सीन लेने की आज़ादी दी है। जबकि 3 देश दुनिया में ऐसे हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूं, वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम। उन्होंने प्रायोरिटी के आधार पर लैक्टेटिंग मदर, मतलब नवजात शिशु की मां जो कि दूध देती हैं और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं हैं, उनको वैक्सीन लेने की आज़ादी दी और प्रायोरिटी के आधार पर उन्हें कहा है कि आप वैक्सीन लीजिए। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी के जो हालात हैं दूसरी लहर में, उसमें ये देखा गया है एक स्टडी के मुताबिक, और ख़ास करके ये स्टडी कब कंडक्ट कराया गया तो, और ये कहाँ छपा, तो ये एक मेडिकल जर्नल में छपा है। और उसमें ये देखा गया कि 2019 अक्टूबर से लेकर के 2020 फरवरी और फिर 2020 मार्च से लेकर के अगस्त तक में ये देखा गया कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में भारी कमी आई है।
और ये कमी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है हॉस्पिटल में बच्चों का जन्म लेना, और उसकी कमी की क्या वजह है? तो जितनी गर्भवती माताएं, उनको डर था कि वो कहीं ना कहीं कोविड वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, और इसका आलम ये रहा कि बच्चों का जन्म जो है उन्होंने कहाँ दिया? घर में दिया, या ऐसे स्थान में दिया जहां प्रॉपर अस्पताल का केयर नहीं मिल पाया। और जो प्रॉपर अस्पताल का केयर नहीं मिल पाया, जिसको हम पीपीएच कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है बच्चों के जन्म के बाद। तो ऐसी माताओं को बाद में आईसीयू में डालना पड़ा, और ये 2.5 गुना ज़्यादा केसेस नोटिस हुआ आईसीयू में एडमिशन का। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो पिछली लहर थी, जहाँ की ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती माताएं मॉडरेट पेशेंट थी, लेकिन इस बार जो पेशेंट्स आ रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा खतरा वेंटिलेशन का, ऑक्सीजन का, प्री मैच्योर डिलीवरी का, मौत का बहुत ज़्यादा देखा गया, बहुत ज़्यादा पाया गया। और ऐसा हमने भारत के भी सोशल मीडिया पे तमाम न्यूज़ में ऐसा देखा है कि उनको किस तरह की ज़रूरत पड़ती रही है, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती रही है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी है। और इसीलिए ये माना जाता है कि जो दुनिया की जो दूसरी लहर है वो गर्भवती माताओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हुई है। और कहा यह जाता है कि खतरा उनकी मौत का 70% नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से ज़्यादा रहा है, और साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग का भी खतरा कहीं ज़्यादा रहा है, जिस वजह से इंट्रावीनस वेंटिलेशन और एक्स्ट्रा कॉर्पोरिल ऑक्सीजनेशन, मतलब लंग्स और हार्ट का काम बाहर के मशीन के द्वारा कराया गया, जिसमें जो स्थिति बेहद खतरनाक और भयावह थी, और कहीं ज़्यादा मौतें भी सामने आई हैं। धन्यवाद।